कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा है विचार चंद्रोदय का, आरोप और अपवाद। उसमें चल रहा है कि भ्रांति कैसे हुई, इस ब्रह्म सत्ता पर, आत्म सत्ता पर भ्रम कैसे हुआ। सर्वत्र आत्म सत्ता है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, तो इस पर भ्रम कैसे हुआ। उसके लिए उदाहरण दिया सीपी में चांदी। तो सीपी में चांदी के लिए 3 अंश बताए थे, एक सामान्य अंश, एक विशेष अंश और एक कल्पित विशेष। तो सामान्य अंश के अंदर बताया था कि कुछ है, क्या है विशेष, कल्पना हुई सीपी में चांदी है, ये है कल्पित विशेष। इसी तरह देखो जो सामान्य है परमात्मा वो सर्वत्र है। अब उसके ऊपर जो 3 अवस्थाएं हैं, इसको मैं में हमने आरोपित कर दिया कि मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो कहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कहते सामान्य रूप से सर्वत्र सर्वा सत्ता है। देखो जब बच्चा भी पैदा होता है तो सामने देखता है, वो सारा पूछता है क्या है मम्मी, हर चीज़ की उसको जिज्ञासा होती। वो कहता है ये क्या है, वो क्या है, कितनी कितनी बार पूछता है ये क्या है, वो क्या है। सामने है तो कुछ, और हम कल्पना से कुछ देखते हैं। है तो साक्षात ईश्वर, माया उपाधि वाला ईश्वर, और एक एक शरीर में ईश्वर का अंश। यही तो भ्रम दूर करना था। ब्रह्म सत्ता में तो हम सुषुप्ति में मिल जाते हैं अपने स्वरूप में, वहाँ तो ना ज्ञान है ना अज्ञान है, वहाँ थोड़ी भ्रांति दूर करनी थी। भ्रांति तो जीव ईश्वर में जो भेद पड़ गया, ये इतना अलग अलग दिखने लग गया, इसका भ्रम दूर करना। तो सबसे पहले कुछ है तो सबको दिखा। जो भी आया इस जगत में है तो सामने है। प्रश्न उठा क्या है। अब माता पिता ने बताना शुरू कर दिया, जो उनके संस्कार थे वो हमें दे दिए, हमें संस्कार दे दिए बाहर वालों ने, और हम अपने पिछले जन्म के भोग के संस्कार भी लेके आए, और हमने कह दिया ये क्या है, भ्रांति हो गई। बताते हैं अब 3 अंश है। सबसे पहले कुछ है, और आँख खोली तो भाई है, सामने कुछ है। प्रश्न हुआ क्या है। अभी बताया, बच्चा बड़े ध्यान से पूछता है हर चीज़ को, क्या है क्या है। और हमने यथार्थ ज्ञान ना दे करके हमने क्या ज्ञान दे दिया, जो हमारे मस्तिष्क में पहले है कि ये संसार है। जगत भी नहीं कहा, जगत कह भी दिया तो उसका अर्थ नहीं समझा। और क्या कह दिया, सबसे पहले ये तेरा पापा है। अब देखो भ्रांति ज्ञान, कल्पित विषय। सामान्य जो है वो कुछ है से सृष्टि प्रकट हुई, एक को अहम बहुश्याम, ईश्वर और जीव के रूपों में दिखने लगे। अब यहाँ पर जो दिखा, सामने माया के शरीर हैं और चेतन इसमें बैठा है, यही है यथार्थ ज्ञान। क्या है, आपको बहुत बार बताया है, आकार के अंदर आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और आत्मा है। स्त्री पुरुष कहाँ है, स्त्री पुरुष तो ईश्वर की कल्पना है। ध्यान से मनन किया करो, आकार को बाधित करने के लिए देखना पड़ेगा आकार में है क्या। 5 भूतों का विस्तार है, चाहे वो मुख पर हो 5 ज्ञानेंद्रियाँ, चाहे कर्म इंद्रियाँ हो 5 की, 5 अंतःकरण हो, 5 विषय हो, 5 भूत हो, है तो 5 का। ये देखना था। ये तो कामिल गुरु मिले तो दिखता है।
अब जो हमारे मित्रों को दिखाई दिया भ्रांति ज्ञान, वही आगे का आगे चलता गया। अब जैसे पूछा क्या है, जिज्ञासा की, विशेष की, सामान्य है में, तो माँ ने उत्तर दिया, पिता ने उत्तर दिया, सब ने जो संबंध है, ये तेरे पापा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा घर है, ये तेरे दादा दादी हैं, ये भाई बहन है, पर इसमें से कोई भी बात सच नहीं, पारमार्थिक सच नहीं है, ये याद रखना। नाटक के अंदर तो यही कहा जाएगा, नाटक में आत्मा में तो व्यवहार है ही नहीं, इस बात को कभी लेंगे। आत्मा में व्यवहार कहाँ है? व्यवहार तो आकार के अंदर है, पुरुष के अंदर है, स्त्री का चोला है, पुरुष का चोला है, गाय है, जो भी है, घोड़ा है, मकान है, जितने आकार है, व्यवहार तो उसमें है। पर जानना था तो शांति है, और ना जाना तो सारी उम्र भटकन है और मृत्यु है। तो सामान्य है, सामने कुछ है, जिज्ञासा हुई क्या है, ज्ञान मिला ये तेरा है। भ्रांति ज्ञान, किसी को माँ, किसी को संबंध, सारे संबंध लगा दिए। शरीर को मैं कह दिया, तू ये है, तू पुरुष है, तू स्त्री है। उसके बाद जीव इतना भोला है, पुत्र बेटी में भी लड़ाई करने लगा। सुनते हैं कई बार किसी स्त्री को ऐसी पुरुष सजा देता है, वो पता नहीं क्या क्या कर लेती है अपने साथ कि बेटियां पैदा हो गई। है ये बात? बताइए कहाँ बैठे हैं जी। अब यहाँ पर शरीर बना दिया, स्त्री पुरुष बना दिया, सारे संबंध बना दिए। ये कौन सा ज्ञान है? विशेष सृष्टि पर, आकार पर विकल्पित, विशेष पर भी क्या कर दी? विकल्पना। सामान्य है वो ब्रह्म सत्ता है, आत्मा है। सृष्टि है तो भी है, सृष्टि नहीं है तो भी है। ये जो है ये क्या है? आधार, सत्ता। इसके ऊपर एको हम बहुश्याम हुआ, सारी खानियाँ प्रकट हुई आकार में, पर आकार में भरा क्या है? कहते माया और आप भरा है। तो इस आकार में कहा विशेष। तो अब विशेष के ऊपर इसने कर दी अपनी कल्पना, कल्पित विशेष इसने भी करी, पर इसके संस्कार कहाँ से आए? अपने मित्रों से आए। बच्चे को याद नहीं है कुछ, हमने उस पर संस्कार डाल दिए और भ्रांति ज्ञान हो गया उसको कि शरीर में और ये मेरा। ठीक है, तो यहाँ भी 3 अंश है कि सामने है। प्रश्न उठा जीवों को क्या है, तो भ्रांति ज्ञान मिला, शरीर में है और ये संबंधी सारे मेरे। हो गया भ्रांति ज्ञान। इसको कहा सीपी में चांद। अब ये उनके लिए भागने लगा। देखो चांदी कितनी जबरदस्त दिखाई दी। इसने ना तो शरीर को देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। ये कर्ता बन गया कि मैं ही करूँगा सब कुछ, बस कर्तापन से भागता रहा। गाँवों से बॉम्बे पहुँच गया, बॉम्बे से हवाई जहाज़ों पर पहुँच गया बाहर। देखो एक समय में प्रारब्ध होता है, ये ना सोचना, पर संकल्प भी होता है, दोनों होते हैं ना। प्रारब्ध भी होता है, तीव्र प्रारब्ध जरूर ले जाता है, लेकिन बात कर रहे हैं कि जीव कैसे पैसों के लिए ये शरीर भी नहीं देखता और ये भागता रहता है और मिलता इसको योग वो है जो इसका प्रारब्ध है। तो इस प्रकार कहा अज्ञान के अंदर इसने कल्पना कर ली सारी मैं और मेरे की। मैं और मेरा कल्पित विशेष है, यही जीव की सृष्टि है, और ईश्वर की जो सृष्टि है ये है विशेष माया। इससे है सारे आकार, रूप जितने भी हैं वो सारे माया के। तो ये है 3 अंश। सामान्य अंश है परमात्मा, विशेष अंश है ईश्वर की सृष्टि, और कल्पित विशेष है जीव की सृष्टि। जीव की सृष्टि छठी वाले दिन से शुरू हो जाती है।
छठी वाले दिन नाम रखते हैं ना, नाम रख दिया शरीर का। और नाम से रहित सारी सृष्टि ईश्वर रूप है। नाम से रहित ईश्वर रूप है और नाम के सहित सारी जीव रूप है। समझ रहे हो कैसे हो गई कल्पना? अब जीव की सृष्टि शुरू हो गई। अब जीव की सृष्टि का सतगुरु करते हैं नाश और ईश्वर की सृष्टि का करते हैं बाध और ले जाते हैं घर। है तो छोटा सा काम। तो कहा कि इसी को कहा शोधन करो, अपवाद करो। अपवाद यही विचार चंद्रोदय बता रहा है कि अपवाद करो। क्या अपवाद करो? कहते अपवाद करो कि जो ये नाम है, रूप है, ठीक है, ये संबंध है, इनको शोधन कर दो। आत्मा से असंग आत्मा को दो, इनको परे कर दो, शोधन कर दो। कैसे कर दो अपवाद? अपवाद भी कहते हैं और शोधन भी कहते हैं। अब एक आपको उदाहरण देते हैं कि शोधन जब तक एक स्वर्ण है, स्वर्ण के आभूषण है, तो स्वर्ण के आभूषण के अंदर पहले मिलावट है। तो मिलावट जो है वो मिलाकर के गहने बनते हैं। हम सबको पता है कि स्वर्ण के आभूषण मिलावट से बनते हैं। तब उस मिलावट के साथ जो आकार हैं वो हमें दिखते हैं। अब जब हम उसमें से मान लो सोना अलग करना चाहते हैं, शोधन करना चाहते हैं, आप बताइए, उस समय सुनार उसको बार बार उसको आग में तपाएगा, बार बार अग्नि में डालेगा और सुनार उसको बार बार शोधन करता रहेगा। सोने में से जब तक वो खोट नहीं निकल जाएगा तब तक वो, सोने में जब तक खोट नहीं निकलेगा तब तक वो शोधन करता ही जाएगा। स्वर्ण के आभूषण तैयार है, उसमें माया की मिलावट है, ठीक है। अब माया की मिलावट है, अगर आप स्वर्ण के दर्शन करना चाहते हो तो सुनार क्या करेगा, उसमें से स्वर्ण को अग्नि में डाल के खोट निकालता रहेगा और जब तक निकालता रहेगा जब तक स्वर्ण शुद्ध नहीं हो जाता। ऐसे ही सतगुरुदेव जो ये माया से मिला हुआ बैठा है, माया को ओढ़ के बैठा है, फिर माया के साथ साथ इसने कल्पित विशेष अज्ञान को भी ओढ़ लिया। अज्ञान क्या है? सबसे पहले मैं शरीर हूँ, आकार बनता है। अज्ञान है मैं शरीर हूँ, ये संबंध मेरे हैं, घर भी मेरा है। अब ये इसकी मिलावट हो गई और इसके दुख रूप हो गए। अब गुरुदेव एक एक करके शोधन करते हैं, बार बार कहते हैं देखो ये 5 भूतों का पसारा है, ये शरीर 5 भौतिक है। हर इंद्री को कहते हैं ये तू नहीं, ये तेरी नहीं, ये तत्वों की है। कान तू नहीं, तेरे नहीं, आकाश के हैं। नेत्र तू नहीं, तेरे नहीं, अग्नि के हैं। जिह्वा तू नहीं, तेरी नहीं, ये जल की है। रस त्वचा तू नहीं, तेरी नहीं, ये वायु की। देखो सारा कुछ तत्वों को देते हैं और फिर कहते हैं मन तू नहीं, तेरा नहीं, तू साक्षी है। ये गुणों का है, ये रजोगुण है, ये वायु का है। तो देखो ये शोधन करते हैं, बार बार शोधन करते हैं और बार बार साधक को अलग ले जाते हैं। तू दृष्टा, तू साक्षी, ये शोधन है, इसी को अपवाद कहते हैं। तो जब तक हम शोधन सीख नहीं जाते, शोधन कर नहीं लेते,
तब तक श्रवण, मनन और निधिध्यासन। फिर कहा जागृत की सृष्टि तू नहीं, स्वप्न की सृष्टि तू नहीं, सुषुप्ति का शून्य तू नहीं। सुषुप्ति में सृष्टि ना स्वप्न की है ना जागृत की है, वहाँ सृष्टि का शून्य है, तो भी तू नहीं, तू इसका साक्षी। देखो बार बार साक्षी की ओर ले जाते हैं, खरे सोने की ओर ले जाते हैं, आत्मा की ओर ले जाते हैं। हम बात नहीं समझ पाते, हम घर जाके फिर इसमें कूद के बैठ जाते हैं। इसलिए बार बार वो समझाते हैं, अनेक युक्ति से बताते हैं, शोधन करो, शोधन करो। जब तक अपवाद नहीं करोगे, शोधन नहीं करोगे, खरा स्वर्ण आत्मा बाहर कैसे, असंग कैसे दिखेगा। तुम आत्मा हो, सच्चित आनंद हो, अजर हो, अमर हो, सदा रहते हो, सदा साक्षी हो। सृष्टि है तो भी साक्षी हो, सृष्टि लय है तो भी साक्षी हो। अब उत्पत्ति, स्थिति और लय के साक्षी। सृष्टि उत्पन्न हुई जागृत में, कुछ समय स्थित रही स्वप्न तक, फिर सुषुप्ति में लय। तुम सदा साक्षी, इसके साक्षी हो। तो एक बात और ध्यान देनी है कि पहले तो हमें भ्रांति हो गई इस सृष्टि को देख करके। दूसरी बात, उत्पत्ति, स्थिति और लय भी देखना है। आत्मा साक्षी में है या कि इसके स्वभाव में है, शक्ति में है। उत्पत्ति, स्थिति, लय कहाँ पर है? शक्ति में, जो माया शक्ति है उसमें है उत्पत्ति, स्थिति और साक्षी में ना उत्पत्ति है, ना स्थिति और ना ही लय। वो तो उत्पत्ति, स्थिति, लय का साक्षी। तो ये है कि हमें ये भी समझ आए कि सृष्टि कहाँ पर है और मैं कौन हूँ। सृष्टि माया में है, शक्ति में है, मैं इसका साक्षी हूँ। तो कहा साक्षी में भी है में भ्रांति नहीं हुई, है। पर कहाँ भ्रांति हुई? जब पूछा गया ये क्या है और उत्तर मिला भ्रांति युक्त ये मैं है और ये मेरा। समझ आ गई? 3 अंश में जो मध्य अंश है उसमें क्या हो गई? भ्रांति। और जीव ने क्या कर ली? कल्पित। तो इसने क्या देखा? है तो सीपी जगत, और इसमें क्या देखने लग गया? चांदी, आत्मा। जगत को कहाँ देखने लग गया? जगत के अंदर क्या देखने लगा कि भाई ये सारा शरीर आत्मा, मैं चेतन है, शरीर जड़ है। पर इसने क्या देखा? ये शरीर ठूंठ है, याद रखना। ठूंठ में पुरुष देखा, ठूंठ में पुरुष देखा। जिंदा को कहाँ देख दिया? ठूंठ में। देखो कितने स्पष्ट है उदाहरण, लेकिन खोल के कौन बता रहा है? सतगुरु। पढ़े तो हमने सबने हैं, पर ज्ञान उनकी कृपा से है। तो आज हमने देखा कि 3 अंश सीपी के याद करना, फिर जगत के याद करना, जगत में भ्रांति हुई, फिर बताएंगे मैं में भ्रांति हुई, फिर बताएंगे वह में भ्रांति हुई। आज हमने किस में देखा? जगत में। है कुछ है, क्या है? पूछा गया, छोटा बच्चा भी पूछा, कहते शरीर मैं है और ये मेरा। तो ये जगत में हो गया कल्पित। अलग अलग करके बताएंगे, ये पूरे रूप से बताया है। आज जाके इसको देखना कि मध्य काल में विशेष के अंदर भ्रांति हो गई और संस्कारों से क्या हो गई? कल्पित विशेष, भ्रांति ज्ञान। तो आज इतना लेंगे। ओम पूर्णमद